महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों ने जिला प्रशासन पर खड़े किए कई आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वदेश शर्मा। आज बात करते हैं अशोकनगर जिले में महिला बाल विकास विभाग के। महिला बाल विकास विभाग में यदि देखा जाए तो बीते कई दिनों से यह अखाड़ा बना नजर आ रहा है। पिछले दिनों कार्यकर्ताओं द्वारा सुपरवाइजरों पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद कल शाम होते होते जिला पंचायत सीयू ने 2 सुपरवाइजरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ 2 सुपरवाइजरों पर जांच प्रस्तावित किया, लेकिन इस जांच से महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों की भावनाएं आहत हुई और आज उन्होंने अशोकनगर जिला कलेक्ट्रेट पर एक अनूठा प्रदर्शन किया और 1 महीने में अखबारों में छपने वाली ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की खबरें थीं, अनियमितताएं की खबरें थीं, कई अन्य खबरें थीं जिन पर कार्रवाई होना लाजमी था, लेकिन उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उन खबरों को लेकर आज इन सुपरवाइजरों ने एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में कहा गया है कि महिला बाल विकास विभाग में किसी तरह का कोई पुरुष नहीं है और सिर्फ महिलाएं हैं, तो क्या सिर्फ महिलाएं होने के कारण उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, जबकि 1 महीने में 200 ऐसी खबरें छपी हैं जिसमें न केवल करोड़ों का गमन है बल्कि कई अनियमितता हैं, लेकिन उनमें जांच भी की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजरों पर जो झूठे आरोप लगे हैं उन झूठे आरोपों पर भी सीधी कार्रवाई कर दी गई है। और इन सुपरवाइजरों का कहना है कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो समस्त सुपरवाइज़र सामूहिक नौकरी से इस्तीफा देंगे। फिलहाल इन सुपरवाइजरों ने अपने न केवल सफाई दी है बल्कि सभी दस्तावेज पेश कर अपनी बात रखी है। फिलहाल इस प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ता जो सुपरवाइज़र थी वह भावुक होती भी नजर आई और उनकी आंखों में आंसू थे। फिलहाल देखिए क्या बोली हैं महिला सुपरवाइजर। ऊपर 2 कार्यकर्ताओं द्वारा शपथ प्रमाण पत्र दिए गए कि मैडम ने मेरे से मिनी कार्यकर्ता के बड़े कार्यकर्ता होने के लिए पैसे की डिमांड की, शपथ प्रमाण पत्र में लिखी। जो एक कार्यकर्ता विकलांग जो न्यूज़ में 2-3 दिन से वो हो रही है, आप उसके वीडियो देखिए और ये कार्रवाई देखिए इसकी। ये कार्यकर्ता खुद आंगनवाड़ी केंद्र पर रहती है, आंगनवाड़ी केंद्र पर रहती है और उसमें दुकान चलाती है खुद। अब इतना अन्याय सुपरवाइजर कैसे बर्दाश्त करे, आप हमें बताइए। क्या हमें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? क्या हम कार्यकर्ता को ये अन्याय करने दें? हाँ, कार्यकर्ता दुकान चला रही है, मनमर्जी कर रही है, टाइम पे केंद्र नहीं चला रही, जो हितग्राहियों को लाभ देना है वो लाभ नहीं दे रही है। और अगर हम उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो ये इस टाइप से ड्रामाबाजी की जाती है। तो ये क्या सही है? आप ये बताइए। ये विनोद के लिए मैंने ये परियोजना अधिकारी को लिख के दिया, परियोजना अधिकारी द्वारा भी इनकी अनियमितता के लिए ये लिख के दिया। ये जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम द्वारा ये इनका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये लिखा गया कि ये दुकान संचालित करते पाई गई। उस पर किस जगह घटना? ये छापरचक का है, छापरचक मामून पंचायत ईसागढ़ में, ईसागढ़ तहसील। इसके वीडियोस हैं हमारे पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो घर में ये दुकान चला रही है। घर में आंगनवाड़ी केंद्र में, आंगनवाड़ी केंद्र को ही घर बनाया है, उसमें खुद की दुकान भी चला रही है। आंगनवाड़ी कार्य तो ये शासकीय भवन है या खुद का? शासकीय भवन है, स्कूल का। स्कूल के भवन में जो इसको आंगनवाड़ी चलाने के लिए दिया गया है, उसी में ये अपने पूरे परिवार को रखे है, उसी में रह रही है और उसमें दुकान भी चला रही है। क्या कोई शासकीय कर्मचारी चिप्स, कुरकुरे, पॉप्स, बिस्किट, किसी राजनीतिक संरक्षण क्या है? सब संरक्षण है इन्हें राजनीतिक। ये देखिए वीडियो, ये आंगनवाड़ी केंद्र, ये वीडियो मैं आपको दूंगी। ये आंगनवाड़ी केंद्र है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वही बैठी हुई है। ये इसमें निवास भी है और दुकान भी है, दोनों है। ये देखिए, क्या हम ये सब चलने दें? क्या सब यही चाहते हैं कि सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं की ये मनमर्जी चलने दें? हाँ, ऐसे शपथ प्रमाण पत्र से अगर कार्रवाई होने लगे, मैं लिख के दे दूं, मैं भी लिख के दे सकती हूँ। मैं नहीं लिख के दे सकती क्या कि मुझे सस्पेंड करने से पहले मांग की गई, पैसे की मांग की गई, मैंने डिमांड पूरी नहीं की तो मुझे तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या निलंबन के लिए अधिकारी पात्र हो जाएंगे?
इस चीज का जवाब दीजिए आप। हाँ, केवल मात्र कार्यकर्ता के शपथ के आधार पे क्या वो कोई भी अधिकारी गुनहगार हो जाता है? ये विनोद का ये राजकुमारी का देखिए, ये नियुक्ति आदेश है ये कार्यकर्ता। रचना राठौर है। मेरे खिलाफ शिकायत की गई थी चिरवास की आशा अहिरवार द्वारा, जिसकी जांच एसडीएम महोदय अनुभाग मंगावली द्वारा की गई, जिसमें मुझे अपने कथन देने के लिए बुलाया ही नहीं गया। बिना मेरे कथन लिए 8 तारीख को न्यूज छपी, 8 तारीख को ही प्रतिवेदन भी बन गया और 9 तारीख को मेरी बात सुने बिना, मेरा पक्ष सुने बिना 9 तारीख को मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पास बाकायदा पूरे सबूत हैं उसके खिलाफ, जो मैंने निरीक्षण किए, जो मेरे द्वारा उसको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और जो मेरा द्वारा जनवरी में उसका वेतन काटा गया, वो सारे सबूत हैं। लेकिन मेरी बात ही एसडीएम महोदय और सीओ जिला पंचायत द्वारा मुझे मेरी बात कहने के लिए ना तो एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया, ना मुझे कोई पत्र जारी किया गया कि आप अपना पक्ष रखें। बिना मेरा पक्ष सुने 9 तारीख को मुझे सस्पेंड कर दिया गया और 8 तारीख की रिपोर्ट और 8 तारीख को ही जांच प्रतिवेदन हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? क्या कोई द्वेष भावना से क्या कहना चाह रहे हैं आप? दोष भावना है ही, हम सुपरवाइजर बहुत पीड़ित हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं। यदि केंद्र पे कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और यदि हमने अच्छा काम किया तो वो कार्यकर्ता ने किया है। ये मेरे पास बकायदा ये पूरे सबूत हैं। ये उसमें जो जांच प्रतिवेदन दिया गया है एसडीएम महोदय द्वारा, जिस आधार पे मुझे सस्पेंड का उन्होंने लिखा है अपनी रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने लिखा है कि फरवरी में आशा अहिरवार द्वारा शिकायत दी गई थी परियोजना कार्यालय में, और परियोजना अधिकारी द्वारा मुझे पत्र जारी नहीं किया गया और मेरी जांच नहीं की गई। जबकि ये है परियोजना अधिकारी का पत्र 17/2/2026 का, उनके द्वारा बाकायदा मुझे पत्र जारी किया गया था स्पष्टीकरण के लिए। और ये ओसी जो मैंने परियोजना कार्यालय में अपना उत्तर दिया, ये मैंने अपना पूरा उत्तर दिया है। ये मैंने जो निरीक्षण किया था बाकायदा निरीक्षण पंजी लगाई है, और ये उसमें निरीक्षण पंजी में जो भी कमियां पाई गई थी, ये 15 बिंदु कमी पाए गए थे। ये आशा अहिरवार के साइन, ये उसकी फिजा आंगनवाड़ी सहायिका के साइन, और ये बाकायदा फोटो उस दिन का नवंबर में जब मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया था। उसके बाद मेरे द्वारा दिसंबर में फिर निरीक्षण किया गया, वही की वही कमियां। फिर मेरे द्वारा 20 जनवरी 2026 को उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये आशा अहिरवार की पावती, ये है उसकी सहायिका की पावती, और एक प्रति मैंने सीडीपीओ महोदय को दी। और ये फोटो उस दिन का 20 जनवरी का जो मैंने उसको कारण बताओ जारी किया था, ये है चिरवास की सहायिका और ये है आशा अहिरवार जिसने शिकायत की है। क्या शिकायत की है इसने? क्या आरोप लगाया था? ये आरोप लगाया है चूंकि मैंने इसका नवंबर में केंद्र चेक किया, आदित्य सिंह सर थे उस टाइम पे, तो बहुत सख्त कार्रवाइयाँ हो रही थी। मेरे द्वारा नवंबर में किसका केंद्र चेक किया गया, तमाम कमियां पाई गई। टीएचआर की बोरियां कार्यकर्ता के घर पे थी, टीएचआर वितरण नहीं, समूह द्वारा नाश्ता खाना वितरण नहीं, खिलौनों की किट शासन द्वारा जो प्रदान की गई थी वो कार्यकर्ता के घर पे 2 महीने से रखी थी। शासन द्वारा जो भी सामग्री दी गई थी कार्यकर्ता सब अपने घर पे रखे हुए थी। आंगनबाड़ी में कुछ भी नहीं, एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था, न समूह द्वारा खाना नाश्ता वितरण किया जा रहा था। तो मेरे द्वारा बाकायदा उसको मौखिक रूप से निर्देश दिया गया और निरीक्षण पंजी पर टिप लगा दी गई, और मेरे द्वारा कहा गया जब मैं अगली बार आऊँ तो सुधार कर लेना। जब मेरे द्वारा दिसंबर में पुनः गई, ना एक भी बच्चा, ना टीएचआर, ना कोई वजन मशीन तक घर पे, तब मेरे द्वारा उसको केवल डांट के छोड़ दिया गया। जनवरी में फिर मैंने निरीक्षण किया, वही हाल, तो फिर मेरे द्वारा उसको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, उसका 7 दिन का जनवरी माह का वेतन काटा गया। ये जनवरी माह के वेतन की रिपोर्ट। जनवरी माह, हाँ होगी। आप पे आरोप क्या लगाए हैं उसने आप पे? उसने आरोप ये लगाया जब जनवरी का वेतन फरवरी माह में आया तो 7 दिन का वेतन कट के आया 3000 रुपए, तो उसने फिर मुझे फरवरी पे आरोप लगाया कि इनके द्वारा मुझसे पैसों की मांग की जा रही है, ये भ्रष्टाचार कर रही हैं, और उसके द्वारा 2024 का एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है। 2024 में यदि मेरे द्वारा उससे घूस ली गई थी तो तत्समय से वो क्यों चुप थी? ये बात उसको 2026 में फरवरी में जब मैंने उसका वेतन काट दिया तभी क्यों याद आई 2 साल बाद?
जो फोन पे के स्क्रीनशॉट 2024 के हैं स्क्रीनशॉट है, ये फोन पे के स्क्रीनशॉट का स्पष्टीकरण है। मेरे द्वारा झंडे की राशि ली गई थी और झंडे की राशि मेरे द्वारा बकायदा जिला कार्यालय में जमा की गई थी, जिसकी ओसी है मेरे पास जिला कार्यालय की। ये है जिला कार्यालय की ओसी। ये 17,500 रुपये झंडे की राशि मैंने जिला कार्यालय में जमा की थी। ये प्रत्येक केंद्र को झंडे देना था। ये है ओसी, जो राशि मैंने उससे ली थी और मेरे द्वारा जिला कार्यालय में जमा की गई। कौन सी झंडा है ये झंडा आए थे ना, वो कपड़े के हर घर तिरंगा झंडा, वो सभी को वितरण होना था। उससे अपन ने कितने फोन पे कराए थे? उससे अपन को 500 रुपए, उसने एक कार्यकर्ता है नीलम सोनी, उसको उसने 500 रुपए किए थे। नीलम सोनी ने मुझे 1000 रुपए किए, 500 खुद के और 500 चिरवास की कार्यकर्ता के। और नीलम सोनी का जो कथन SDM महोदय ने लिया है, ये है नीलम सोनी का कथन। ये है नीलम सोनी, ये जिसके खाते का वो स्क्रीनशॉट लगा रही है, ये नीलम सोनी का कथन है। SDM महोदय को दिया है उसने। उसमें लिखा है कि पर्यवेक्षक द्वारा लगभग 2-3 दिन बाद झंडे सभी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए थे। ये है उसका कथन। मैं पदस्थ रही हूँ लगभग 2 साल से, पर मैं अपने नियम से काम कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है लगातार। समूह इसके जो मैंने हटाए हैं उनको बहाल करने के लिए मुझे कई तरह से राजनीतिक और अन्य तरह से मुझे दबाव बनाकर उनको बहाली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और मैंने इसके समूह हटाए। सर ये देखिए मेरे पास इसका ऑर्डर है। इसके यहाँ गहोरा औचक निरीक्षण हुआ था कलेक्टर महोदय का। कलेक्टर महोदय के विजिट के दौरान कई प्रकार की अनियमितता पाई गई, जिस कारण से सर के निर्देश अनुसार मैंने इसके समूह को समाप्त किया। जब से विभिन्न प्रकार से मुझे धमकियां मिल रही हैं कि मेरे समूह को बहाल करो, अन्यथा आपको परियोजना पद से मैं हटवा दूंगी। और इस तरह से इसने षड्यंत्र रच के। कौन देता है ये धमकियां? ये धमकियां सुनीता विश्वकर्मा मुगावली की है, जो ईसागढ़ में गलत तरीके से समूह संचालित कर रही है और विभिन्न प्रकार से धमकियां देकर हमें दबाव बना रही है। हमारे ऊपर आधिकारिक कर्तव्यों से भटकाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं उसके। तो सर ये देखिए मैंने उसको हटाया है। इस वजह से मेरे ऊपर वो झूठी शिकायत कर रही है और दबाव बना रही है कि मुझे बहाल किया जाए और मुझे मेरा समूह दिया जाए। और सर इसकी कई प्रकार की अनियमितता है। इस वजह है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के नाम हैं, पूरी कार्यकर्ताओं के एक साथ नाम है, तो मैं एक कार्यकर्ता अकेले से पैसे क्यों मांगूंगी, आप बताइए। और 2024 की बात है, तब से कार्यकर्ता ने क्यों नहीं बोला जब मैंने इतना प्रताड़ित किया था इनके लिए, तो फिर ये कहाँ थी, ये मजबूर हो गई। ये जो अभी बोल रही हैं मैंने सोने की अपनी कान की बाली रखी, मैंने मंगलसूत्र रखे, तो आप उस टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे? कितने रुपए का आरोप लगा रही हैं आपको? ये मेरे पे 15,000 का आरोप लगा रही हैं। ये मैडम आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि एकदम विभाग पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं? कारण क्या रहा है इनका? एकजुट होकर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये नहीं लगा रही, इनसे आरोप लगाया जा रहा है। ये मुझे और मेरे पति को सुनीता विश्वकर्मा द्वारा घर पे बुलाया गया, मुझे ये कट्टा दिया गया, इसकी मुझे 1,000 रुपए की रसीद काट के सुनीता विश्वकर्मा को 50,000 रुपए इकट्ठे करके देने थे। किस वजह से, क्यों देने? ये सभी कार्यकर्ताओं से पैसे मांगती हैं, ये सदस्यता शुल्क के नाम से ये मांग रहे हैं कि आप संघ का हमेशा सहयोग करेंगे संघ के नाम से। आए दिन कार्यकर्ताओं से 500 रुपए 1000 रुपए मांगती हैं। कितना रुपए? आप बताइए, ये रसीद बताइए। ये रसीदें हैं। दो ही चीजें बताओ। ये वीडियो है जिसमें सभी सुपरवाइजर्स पे दबाव डालती हैं, आप कार्यकर्ताओं से संघ के नाम से 500 रुपए जमा करवाइए। और इनके समूह, भैया भतीजों के समूह चल रहे हैं, समूहों के लिए हमें प्रेशराइज है। वीडियो ईसागढ़ में, मुगावली में, सब जगह ये फैलना चाहती हैं समूह के लिए। इनका समूह हटाया हमने, उस वजह से इनने ये पूरा कौन षड्यंत्र रचा, सुनीता विश्वकर्मा। ये देखिए, जब इनके भैया भतीजे के समूह चलते हैं तो ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक महिला वाली सुपरवाइजर कुछ 2-3 वीडियो फेसबुक पर उस पर वायरल होती है और उनके माध्यम से 24 घंटे के अंदर किस तरह उस सुपरवाइजर पर कार्रवाई और ये जो लगातार चल रही है शिकायतें, हमारा जो संघ है इसमें हमने कुछ शिकायतों का भी विवरण किया है। जैसे सर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी होती है वो आंगनवाड़ी का भर्ती नियम के अनुसार आंगनवाड़ी ग्राम
समाचार पत्रों में 10 जून तक विभिन्न विभागों ने भ्रष्टाचार की 200 से अधिक शिकायतें समाचार पत्रों में प्रकाशित की, लेकिन आज दिनांक तक किसी पर कोई एक कार्रवाई नहीं हुई। महिला बाल विकास में इस महिलाओं पे लगातार 1 वर्षों में हमारी अलग अलग सुपरवाइजरों पे 6 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले साधमा बानो पर कार्रवाई हुई, जिसके तहत साधमा आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाया गया। सुबह सुपरवाइजर द्वारा जब उपस्थिति ली गई तो कार्यकर्ता द्वारा फर्जी उपस्थिति भेजी गई। उसके बाद जब कलेक्टर सर द्वारा निरीक्षण किया गया तो कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं पाई गई। इस गलती के लिए सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया, जबकि सुपरवाइजर ने सुबह उपस्थिति ली और उसने फर्जी फोटो दिखाकर अपनी उपस्थिति भेजी और कार्यकर्ता केंद्र पर नहीं थी। यदि केंद्र बंद है तो सुपरवाइजर का खुलवाने का काम है, केंद्र चलाने का काम कार्यकर्ता का है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई और हमारी सुपरवाइजर 6 महीने सस्पेंड हुई। उसके बाद अरुणा शाक्यवार मैडम जो राजपुर सेक्टर में पदस्थ है, उस पर महुआ आलमपुर और अन्य कार्यकर्ताओं ने, राजपुर सेक्टर के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये हमें प्रताड़ित करती हैं और हमारी वेतन काटती हैं। जब उनकी बैठक हुई समीक्षा बैठक में राजपुर सेक्टर नीचे रहा। उन्होंने कहा कि सर कार्यकर्ताएं काम नहीं कर रही हैं, दबंगों के फ़ोन आ जाते हैं यदि हम उनसे काम करने की कहते हैं तो इस पे कि मैडम आपको काम करवाना नहीं आता है और उस सुपरवाइज़र का परियोजना बदल दी जाती है। अभी हमारी 2 सुपरवाइज़र चंचल अहिरवार और रचना राठौर को कल सस्पेंड कर दिया गया। भावना ओझा और रजनी वालू पर जांच पिछी है। चारों पर एक साथ वीडियो ऑडियो वायरल होती हैं और 2 को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप 24 घंटे में ऐसी विभाग ने, प्रशासन ने क्या जांच कर दी कि ये कर दी। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि हमारे विभाग में पुरुष नहीं है। जिस तरह से महिला की राय और महिला की को अनदेखी घरों में किया जाता है, उसी तरह कर्मचारी होने के लिए महिला को दोषी माना जा रहा है। कि केवल महिला एवं बाल विकास विभाग में केवल महिलाएं होने की वजह से कार्रवाई हो रही है क्या ये कि हम लोग केवल महिलाएं हैं यहाँ पे? अगर हमारे विभाग में और अन्य विभाग है जिनमें जेंट्स होते हैं उन पर तो कार्रवाई नहीं की। ये सूचियाँ हैं पूरी, आप देखिए ना कितनी की जांच हुई, कितनी ये अखबार में न्यूज़ छपी है, कितनी की जांच हुई है, इसका हमें जवाब चाहिए। किसी भी जांच शिकायत में एक तरफा कार्रवाई ना करें, पहले उसकी पूर्ण जांच कर लें और दोनों पक्षों को सुन लें और पूरे दस्तावेजों के आधार पर यदि आपको दोषी लगे, मेरी बहनें दोषी लगे, आप उन पर कार्रवाई कीजिए और यदि मेरी बहनें निर्दोष हैं तो उन्हें बाकायदा उनके पद पे जहाँ पे पदस्थापना है वहाँ पदस्थापित करें और जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि ऐसे में सुनवाई नहीं होती है तो आगामी कदम क्या होगा? अगर सुनवाई नहीं होती तो हम सुपरवाइजरों ने ये सोच लिया है कि देखिए हम लोगों को वैसे भी शासन कह रहे, अगर आप लोग ये सोचते हैं हम काम नहीं करते, हम 15 हैं बैठ जाते हैं, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से काम करवाइए, हम लोग सब सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम सामूहिक रूप से सुपरवाइजर है इस्तीफा देंगे, हम काम नहीं करेंगे अगर सुनवाई नहीं हो। कार्यकर्ताओं से कुछ काम करते ही नहीं बनता, सुपरवाइजर ही कार्यकर्ताओं का काम कर रही है सारा। लॉगिन आईडी पासवर्ड खोलते नहीं बनते, उनके हस्बैंड मोबाइल रखे रहते हैं, उनके बेटे मोबाइल रखे रहते हैं। अभी आपने फोन लगाया 2 बजे रात को, 10 बजे उनका हस्बैंड फोन लगाएगा। क्यों मैडम, तुमने 2 बजे फोन लगाया था? और ड्रिंक करके इतनी बदतमीजी से बात करते हैं रात में, क्योंकि कार्यकर्ता का फोन रहता है उनके हस्बैंड के पास में, फिर हस्बैंड फोन लगाते हैं हमें और बदतमीजी से बात करते हैं। बहादुरपुर अभी कुछ समय पहले जनवरी तक मेरे पास 3 सेक्टर थे, मुंड्रा बहादुर अभी। तो ये सुनीता विश्वकर्मा द्वारा मुझसे बार बार ये बोला गया कि आप अपनी सेक्टर की बैठक अटेंड करो और उसमें मैनेज करो और मेरा रसीद कटवा के मुझको दो। मैंने इस बात का हमेशा डिनाई किया, हमेशा मना किया कि मैं आपकी रसीद कटवा के नहीं दूंगी, आप अपने संघ का काम अपने स्तर से करिए। तो इस चीज़ के लिए उसने हमेशा से मुझे प्रेशर किया है जब से मेरी नियुक्ति हुई है। और जो वीडियो अभी उसने जो वायरल की है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसे पहले पता था कि झंडे की राशि कलेक्ट होना है, तो उसके जो समर्थन वाली कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्री प्लानिंग करके उस वीडियो को बनाया और उस मीटिंग में जो भी राशि कलेक्ट की गई झंडे की थी उसके पूरे साक्ष्य मेरे पास हैं। ये देखिए, ये उसने कार्यकर्ताओं को मैसेज किए हैं कि मेरी झंडे की राशि कलेक्ट कर दी क्या, मुझे भोपाल भेजना है। ये उसको ये वीडियो भेज के और पैसे मांग रही है। और ये कार्यकर्ता द्वारा सुनीता के ही फ़ोन पे पर 500, 500, 500, 1000 अलग अलग डेटों में
ये उसको कार्यकर्ता द्वारा भेजे गए हैं। उसके बाद मेरे द्वारा जो भी राशि ली जाती है उसका बकायदा मेरे पास रिकॉर्ड संधारित है। कार्यकर्ता के सिग्नेचर के साथ मैंने ये लिए हैं। ये पंचतंत्र की बुक आई थी शासन से, ये बांटी हैं। एक एक कार्यकर्ता की राशि, एक एक की साइन है। ये दूसरा सेक्टर है। ये जो बाद में रह गई थी कार्यकर्ता अनुपस्थित थी, उनको मैंने बाद में दिए। ये सैनिटरी पैड आए थे शासन से, उसकी राशि की भी सबके साइन के साथ रिकॉर्ड संधारित किया है। जिसने नहीं दिया है उसके पर टिक नहीं है, जिस कार्यकर्ता ने दिया है उसका पूरा। और ये लालिमा योजना के तहत शासन के निर्देश हैं। ये कोई फ्री में राशि नहीं आती है, कंपनी से सैनिटरी पैड आते हैं जहां कंपनी को जो पीला खेड़ा वाली कार्यकर्ता द्वारा शिकायत की गई है, वीडियो बनाया गया है, उसके लिए उसका कोई भी ऑनलाइन काम समय पे पूरा नहीं होता। केंद्र पर भी ये उसको मैंने कारण बताओ जारी किए थे समय समय पर, और भी कार्यकर्ताओं को किए थे। सेक्टर की समस्त कार्यकर्ताओं को भी किए गए हैं। ना तो वो कभी आज ये कारण बताओ सूचना पत्र लेने आई, ना इसका जवाब प्रस्तुत किया। ये मेरे द्वारा उसको व्हाट्सअप किए गए, ना उसने उपस्थित होकर इसका जवाब दिया। सर, जब समीक्षा होती है आंगनवाड़ी केंद्र का बोला जाता है, ये केंद्र पीछे क्यों? क्या आंगनवाड़ी केंद्र का काम करना हमारा काम है? हमारा काम है, हमारे भी नियुक्ति आदेश हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है सुपरवाइजर आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। पर्यवेक्षण काम करना है हमारा। हमारा ऑपरेटिंग का काम नहीं है कि हम उनके लॉगिन आईडी खोल खोल के काम करें। हम वो घर पे बैठी रहें, वो दुकानें चलाएं, वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक ना पहुंचे और हम उनका बैठ के काम करें। और प्रशासनिक कार्रवाई में ये निलंबन आरोप लगना हो जाता है, लेकिन आप लोग ऐसे एकजुट हुए हैं, आप भावुक हो रहे हैं, लगातार रोना गाना चल रहा है, तो कोई गंभीर ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है क्या? टॉर्चर का मतलब ये है, हम लोगों की पूरे जिले में 1149 आंगनवाड़ी है, सिर्फ 15 सुपरवाइजर चार्ज दे दी। ठीक है, यदि 4 सस्पेंड हो गई तो जो 10 बची 11 बची उनको अतिरिक्त 5 चार्ज दे देंगे। अब आप 6 सेक्टर का काम करो, नहीं करोगे तो अगली 6 आपको। और सर हमारे ईसा घर में मैं 2 साल से लगभग हो रही हूँ, लोगों ने 5 सुपरवाइजर दिया है। इनके पास 4-5 और मेरे पास सर 4-5 सेक्टर है। परियोजना अधिकारी रही सर मैंने पूरा। सर, कार्यकर्ताएं ये कहती हैं मैडम हमारे मंत्री जी से संपर्क है, हमारे राजनीतिक संपर्क है, यदि आपने हमको परेशान किया तो हम आपको ऐसी जगह फिकवा देंगे कि आपका पता भी नहीं चलेगा। सारे राजनीतिक पावर हमारे साथ। हम लोगों की संख्या कम है, उन लोगों की संख्या अधिक है कि हम 15-16 लोग 1149 पे एक साथ उपस्थित हो सके। हम उनसे ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन मीटिंग होने के 10 मिनट बाद यदि महिला चली गई। लाडली लक्ष्मी का भी लॉगिन आईडी कार्यकर्ता का है, सारे काम कार्यकर्ता है, उसको करना है, पर उसका हस्बैंड खेत पे होके बोलता है मैं खेत पे हूँ, मैं काम नहीं करूँगा। कार्यकर्ता अनपढ़ है, हम किससे काम करवाएं? और उसके बाद फिर उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। हमारी एक सुपरवाइजर थी रीना मैडम, जिसपे कार्यकर्ता के पति द्वारा कितने आरोप लगाए गए थे कि रातों रात गायब हो जाओगी मैडम, पता भी नहीं चलेगा। तब हम लोगों ने FIR कटवाई थी और उस पति को जेल करवाई थी, तब जाके वो मैडम उस क्षेत्र में जाके काम कर पाई। क्या आपको प्रशासनिक अधिकार सभी सुपरवाइजर्स के दबाव 1 मई 2026 से 10 जून 2026 1 महीने 10 दिन और इनके समूह हमारे विभिन्न समाचार विभिन्न घटनाएं एक मजदूर संगठन की साल भर की रसीद कितनी होती होगी? मुश्किल पहले 120 रुपए थी, आज 365 रुपए है। लेकिन जब भी वो उनकी अध्यक्ष उनको फोन लगा के बोलती है 500 और 1000 की, हमारे पास वो रसीद का भी है, 500 और 1000 रुपए की रसीद। मैडम उसका अध्यक्ष का नाम रेजिग्नेशन के साथ बताइए। ठीक है, ये देखिए 500 और 1000 की कार्यकर्ताओं की रसीद। जो कार्यकर्ता उनको रसीद नहीं कटवाती है उसको बोलती है मैं तेरे यहाँ पत्रकार भेज दूंगी, आंगनवाड़ी चेक करवाऊंगी, तेरी केंद्र बंद करवा दूंगी। कार्यकर्ताओं को भी तो टॉर्चर वो, और ये सब जो 10-12 लोग इकट्ठे होके हमारे विरुद्ध खड़े हुए, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अध्यक्ष के कहने पे। और एक सहायिका जो इतना प्रताड़ित कर रही है परिवेश। आप मुझे एक बात बताइए, हर किसी का कार्यकाल होता है, हर किसी का कार्यकाल होता है। क्या अध्यक्ष का कोई कार्यकाल नहीं होता किसी संगठन का? 3 साल हर किसी का होता है, उसके बाद ये 10 साल से पदस्थ है। क्या कभी आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता संघ का चुनाव हुआ? उसको अध्यक्ष पद का चुनाव कब हुआ था, हमें ये बताया जाए। कब वो अध्यक्ष बनी, किस कार्यकर्ता ने वोट डाला उसको? सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरों को प्रताड़ित करने के लिए वो स्वयं ही अध्यक्ष बन गई। उनके पास संगठन है, कहाँ से आया? 10 साल पूर्व संगठन कैसे बना?
और क्या 10 साल तक एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बना रह सकता है? आप मुझे बताइए, क्या 10 साल तक एक ही व्यक्ति एक ही संघ में अध्यक्ष बन के रह सकता है? हर संघ के नियम होते हैं। अवैध वसूली करती हैं, ये कट्टे छपवाती हैं। अभी जो धरना हुआ था आप लोगों ने देखा होगा 8 दिन पहले, उस दिन उसने हजार रुपए की रसीद कटवाई है कार्यकर्ताओं से। नहीं काटोगे तो फिर मैं कल से तुम्हारे यहाँ पत्रकार भेज रही हूँ। क्या किसी संगठन की रसीद 1000 की कटती है? ये संगठन की रसीद काटने के लिए हमारी सुपरवाइजरों को बोला जाता है कि आप बैठक लीजिए, मेरी रसीद कटवाइए। आज आप लोगों ने एक बड़ी लंबी श्रृंखला यहाँ लगाई थी खबरों की और एक अनूठा ज्ञापन दिया है। क्या पूरी समस्या और इस पूरे प्रदर्शन के क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हम आज जब इकट्ठे हुए बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई थी, तब हम आज आपने देखा होगा कि हम महिला बाल विकास के सुपरवाइजर कभी किसी हड़ताल या संगठन में शामिल नहीं होते। हम लोग अपने काम करते हैं और काम करते रह के अपना काम करते रहे। कभी भी हम संगठन या हड़ताल के रूप में इस तरह से प्रशासन का विरोध नहीं करते। पर पिछले लगभग 8 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं को इतना कर्मचारी होने का इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हर क्षेत्र में उनका महिला होना गुनाह हो गया। आपने एक लंबी श्रृंखला खबरों की लगाई थी, उस खबरों के प्रदर्शन से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमने अभी लगभग 1 महीने से विभिन्न प्रकाशन पत्रों में, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई खबरें, हमारे अशोकनगर जिले में जितने भी भ्रष्टाचार की न्यूज़ें छापी गई विभिन्न दिन, चाहे वो स्वतंत्र आचरण हो या जो भी पत्र हमारे यहाँ छपते हैं, जब हमने उनकी इकट्ठा किया तो 1 महीने में लगभग 200 शिकायतें पंचायत से, राजस्व से, खनन से, अलग अलग अधिकारियों के विरुद्ध इसका भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। करोड़ों लाखों के उसके गबन का आरोप लगाया गया। पर आज दिनांक तक 1 महीने से 10 दिन हो चुके हैं, किसी भी व्यक्ति पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर हमारी सुपरवाइजर पे यदि कोई एक भी शिकायत होती है तो उसकी ना जांच की जाती, ना उसके कथन लिए जाते, ना उसके बयान लिए जाते, बिना जांच पड़ताल, और तुरंत उसको सस्पेंड 1 दिन में कर दिया जाता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या महिला होना इतना बड़ा गुनाह है? प्रशासन हमारी ओर इतना अनदेखी क्यों कर रही है? मतलब दोषपूर्ण कार्रवाई सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा है और किसी पे कार्रवाई नहीं? अन्य विभागों द्वारा जो गलतियां हो रही हैं या उनके द्वारा कोई भी आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों ने एक ज्ञापन दिया, उसमें स्पष्ट तौर पे तुम पे एक बड़ा गंभीर आरोप पैसे मांगने का लगाया और लगातार लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। क्या पूरा मामला है? आप काय के पैसे लेते हो और किस चीज़ में कहाँ ये पैसा जाता है? देखिए, मैंने सुपरवाइजरों की जो भ्रष्टाचारी की सबूत प्रशासन को दिए हैं, तो उनके ऊपर जो रिश्वतखोरी के जो आरोप लगे हैं वो उजागर हो गए, वो जो सत्य पाई गई घटना और जे अब सस्पेंड हो गई। तो कार्यकर्ता सुपरवाइजरों को जो आरोप लगा रही हैं जो निराधार झूठे हैं और गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिस तरह के जो आरोप तो हमने लगाए थे इन पे, तो जो भ्रष्टाचारी कर रही हैं। उनने सभी रिकॉर्ड्स बताए, जितने भी उन पे आरोप लगाए उनके समय पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, उनका कहना। और आपके द्वारा दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके परेशान लगातार किया जा रहा है, पैसों की मांग की जाती है कार्यकर्ताओं से लगातार। कार्यकर्ताओं से तो रसीद संगठन की कटती है, लेकिन सुपरवाइजरों से क्या भ्रष्टाचारी कर रहे हैं? सुपरवाइजर मेरी कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचारी कर रही है, मैं क्यों उनसे भ्रष्टाचारी करूंगी? और भ्रष्टाचारी अगर मैं कर रही हूँ सुपरवाइजर से, तो वो साक्ष्य पेश करे, जिस तरह से मैंने शासन को उनने वीडियो दिए हैं जिसमें आप सुपरवाइजर उनके पति को अपने घर बुलाते हैं और दबाव डालते हैं कि इतनी रसीद कटवाइए, ये करिए, वो करिए। नहीं, मैंने नहीं, मेरे घर आई थी जो सुपरवाइजर मेरे घर आई थी, और मेरे घर आकर इनके पति और एक और इनके सज्जन को लेकर आए थे। 4 लोग आए थे, रंजना और रचना राठौर, जो 4 लोग मेरे घर आए थे और मुझ पे दबाव डाल रहे थे और मेरे घर आकर चोरी करके मेरा एक कट्टा ले गए, रसीद कट्टा। और जो रसीद कट्टा की बात चल रही है, तो रसीद कट्टा पूरे जिले में कितनी सुपरवाइजरों पे है, वो मेरे लाने साक्ष्य में पेश करें, और नहीं अन्यथा मैं इनकी एक वीडियो पेश करूंगी और शासन प्रशासन में खुला करूंगी और खुले बयान दूंगी। मैं इनके लाने पूरा रिकॉर्ड प्रशासन तक ऊपर तक रखूंगी मैं, और अपनी मांग रखूंगी कि जिनको अभी तो सस्पेंड किया है इनको बर्खास्त किया जाए और नौकरी से हटाया जाए इनके लिए।